देखेंगे बीजेपी को लेकर जो पूरी रस्साकशी चलती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी होती हुई नजर आती है। सिंधिया कह रहे मुझे बुलाया नहीं गया, बीजेपी कह रही है बुलाया गया था, आप आए नहीं। तो आपस में जो एक विश्वास का जो माहौल कुछ समय पहले तक हुआ करता था नाज़मीन, वो अब कहीं ना कहीं खोता लग रहा है कि बीजेपी के अंदर जो उनका भविष्य है वो कोई बहुत सिक्योर नजर नहीं आ रहा। इसीलिए हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उनको अपने उस चीज़ का पछतावा हो। देखिए, कहा भी जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, और यहाँ पर हो सकता है कि सिंधिया उनके जो समर्थक लोग थे अब कांग्रेस पार्टी में जाने का प्लान बना। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से बगावत करने पर उतारू हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। कई संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयानों से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बलबूते पर बीजेपी जीत जाती है, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें कहा ही नहीं कि आप आइए और विजयपुर में प्रचार प्रसार कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि अगर मुझसे कहा जाता तो मैं जरूर आता, लेकिन बीजेपी ने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अब यही बयान मध्य प्रदेश में बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या इस बयान के आधार पर बगावत शुरू हो जाएगी। इससे जुड़े हुए कई और सवाल भी यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक ऐसा चेहरा है जो बड़े रूप में देखे जाते हैं। तभी कांग्रेस पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराजा जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। अब कांग्रेस पार्टी में जब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे, आज बीजेपी में आने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ग्वालियर चंबल जिले में ही विजयपुर विधानसभा सीट भी देखी जाती है और ग्वालियर सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। और सिंधिया का प्रचार प्रसार ना करना कारण बताया गया कि विजयपुर भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्या ये कारण माना जा रहा है? और वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान किस और इशारा करता है? क्या बीजेपी खुद नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया मजबूत हो? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री की आस लिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको याद होगा कि जब तकरीबन 2018 के बाद 1.5 साल लगातार संघर्ष करते रहे कि भाई उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उन्हें जो कह सकते हैं कि जो प्रथम व्यक्ति हो सकता है राज्य का वो बनाया जाए, एक तरीके से पार्टी में तवज्जो दी जाए। लेकिन वो सब होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। कांग्रेस पार्टी चाहकर भी उनको पद से हटा नहीं पा रही थी। ऐसे में सिंधिया जो है वो एक बड़ा कदम उठाते हैं। 20-22 अपने समर्थक जो विधायक होते हैं उनको लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ पर भी वो इस उम्मीद से आए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन देखिए, पूरे का पूरा माहौल अगर आप देखेंगे तो उनको मंत्री पद देके खामोश तो कराया गया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब था वो ख्वाब का ख्वाब रह गया। अभी भी आप देखेंगे बीजेपी को लेकर जो पूरी रस्साकशी चलती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी होती हुई नजर आती है। सिंधिया कह रहे मुझे बुलाया नहीं गया, बीजेपी कह रही है बुलाया गया था, आप आए नहीं। तो आपस में जो एक विश्वास का जो माहौल कुछ समय पहले तक हुआ करता था नाज़मीन, वो अब कहीं ना कहीं खोता हुआ सा दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए, जब उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस समय हर कार्यक्रम में मोदी जी के साथ नजर आते थे, लेकिन अब उनकी जो मौजूदगी है वो कहीं भी नजर नहीं आती। तो ये सब कारण हैं जो ये बताते हैं कि क्या सिंधिया अब यहाँ से बड़ी बगावत कर सकते हैं, क्या एक बार फिर अपने घर वापसी की जो राह है वो अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि यहाँ से सिंधिया जो हैं वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपने देखा कि संसद के अंदर बहुत समय के बाद राहुल गांधी और सिंधिया एक फ्रेम में नजर आते हैं। इसके बाद वो बीजेपी के खिलाफ बयान भी देते हुए नजर आते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं, जो ये दिखा भी रही हैं कि सिंधिया यहाँ से कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। रही बात आपने कहा कि जो नंबर 2 या नंबर 3 की बात आपने सिंधिया को लेकर कही, देखिए अगर हम सिंधिया को लेकर देखें भी तो बीजेपी के अंदर सिंधिया की जो स्थिति है कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को बीजेपी साइडलाइन कर देती है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है। वहीं अगर कुछ और ऑप्शन पर गौर करें, कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर नजर आते हैं।
बी.डी. शर्मा है वो नज़र आते हैं। इसके अलावा आप देखिए नरोत्तम मिश्रा, वो भी बड़े नेता माने जाते थे, वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सिंधिया के लिए जो स्थिति है बहुत सहज नहीं है। और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए, कांग्रेस पार्टी में अगर वो रहते तो सिंगल मात्र चेहरा थे कमलनाथ के बाद मुख्यमंत्री बनने का, तो शायद उनको अभी रियलाइज़ भी हो रहा होगा कि बीजेपी में जाकर मुझे बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो वो चाहते थे ऐसा लग रहा है नाज़मीन कि फिलहाल तो उनको नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो अब बीजेपी को लेकर या अपने बीजेपी में अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं परेशान जरूर है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ संसद के अंदर की तस्वीर, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, तो वहीं तीसरी तरफ सर देखा जाए तो अशोकनगर से कांग्रेस विधायक हैं हरि बाबू राय, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूते हुए दिखाई देते हैं और ये तक कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हम सबके नेता हैं। राहुल गांधी के बाद विधायकों का समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्या ये दर्शा रहा है कि अब एक एक करके सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए विधायक भी अपने समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और मैंने एक बार और प्रोग्राम में आपको कहा था कि देखिए राहुल गांधी और सिंधिया भले ही अलग अलग हो गए हो, लेकिन दोनों ने कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं बोला। तमाम इलेक्शन आए गए, मध्य प्रदेश भी चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव भी हुआ, लेकिन एक भी चुनाव में आपने देखा कि सिंधिया ने नाम लेकर राहुल गांधी को भले अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनकी यात्रा को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन नाम लेकर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। वहीं राहुल गांधी ने भी जो है एक बार भी सिंधिया के ऊपर निशाना नहीं साधा। तो हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि भाई क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है। और देखिए राजनीति में हर जो चीज़ होती है वो मौका परस्ती की होती है, एक वक्त की होती है कि जब आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरा जो है एस्टेब्लिशमेंट बेहतर हो सकता है, मेरा भविष्य बेहतर हो सकता है, या मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, इसलिए आप अपने कदम जो उस तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि भाई ये जो दूर के पर्वत इतने चमकदार लग रहे थे, पास आकर जब ये महज चट्टान लग रही है, तो शायद आप अपने पैर खींचते हुए नजर आते हो। ये असर कुछ आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हो रहा है, जिनको बीजेपी के अंदर अपना भविष्य नजर आ रहा था, तमाम सारी बातें मोदी जी के पक्ष में कह रहे थे, लेकिन अब एकदम से उनके सुर जो है वो मध्यम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम से उनके सुर जो है जिस तरह के नजर आते थे, जिस तरह के बयान उनके निकल के सामने आते थे, अब वो बयान कहने के सिमटते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी ये कयास लग रहे हैं कि क्या सिंधिया यहाँ से कोई बड़ी भूमिका की तलाश में तो नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी होती है तो जरा गौर करिए, मध्य प्रदेश में सिंधिया के अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि कमलनाथ अपने जो राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सबसे उपयुक्त चेहरा हो सकता है कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अपनी पुरानी जो दोस्ती है उसको याद करके, या पुराना समय जो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बिताया, संसद में राहुल गांधी के करीब बैठा करते थे, एक तरीके से कहा जा सकता है कि सबसे गिने चुने नेताओं में से एक थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए हो सकता है कि यहाँ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो अपने कदम जो है वापस कांग्रेस तरफ लाते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान इस और इशारा करते हैं, लेकिन सर यहाँ पर उनकी एक कट्टर समर्थक कही जाती हैं, विधायिका भी रही हैं इमरती देवी डबरा से, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो डबरा से हार जाती हैं, उपचुनाव भी हारती हैं, विधानसभा का चुनाव भी हारती है 2023 का। आरोप इमरती देवी द्वारा लगाया जाता है कि बीजेपी में आई हूँ इसलिए हार रही हूँ, कांग्रेस में जब तक थी जब तक मैंने चुनाव जीता। यहाँ तक आरोप लगाया गया इमरती देवी के जरिए कि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया मेरे समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए, बीजेपी पर विधायक ही आरोप लगा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार चुप्पी साधे हुए क्यों बीजेपी में अब तक थे? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि अब जो विधायक है वो भी कहने का अपना दर्द जो है बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरती देवी बहुत कट्टर समर्थकों में से रही हैं सिंधिया की। जब सिंधिया ने बोला तो यही सब लोग थे 22-23 जो एकदम से उनके साथ चल पड़े थे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि बीजेपी में आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी में ठहरना, बीजेपी में बड़ा मुकाम बनाना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन दोनों ही चीज़ों में नाकाम रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी से आए हुए जो चेहरे थे, और सिंधिया को ही कह सकते हैं मिला जुलाकर कुछ बड़ा पद मिलता हुआ नजर आया। उसके अलावा जो उनके साथ विधायक आए थे कोई बड़ी अहमियत उनकी नजर नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो उपचुनाव भी हारी और विधानसभा का चुनाव भी हारी, और ये कहती हुई नजर आई कि कांग्रेस पार्टी में होती तो शायद मैं नहीं हारती, तो कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि बीजेपी के अंदर जो उनका भविष्य है वो कोई बहुत सिक्योर नजर नहीं आ रहा। इसीलिए हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उनको अपने उस चीज़ का पछतावा
हो। और देखिए कहा भी जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और यहाँ पर हो सकता है कि सिंधिया उनके जो समर्थक लोग थे अब कांग्रेस पार्टी में जाने का प्लान बनाते हुए नजर आए। बीते कुछ समय पहले ऐसा लगा भी था कि हो सकता है सिंधिया जो है वो कांग्रेस के खेमे की तरफ आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्या बीजेपी बाकी सिंधिया को जाने देगी? और क्या सिंधिया अब कांग्रेस की तरफ एक बार फिर देख रहे हैं कि आना चाहते हैं? ये कई ऐसे सवाल है जो लगातार उभरते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, संभावनाओं के ऊपर पूरा खेल राजनीति में दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक समय ये भी कहा जाता था कि सिंधिया जैसा चेहरा कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन वही सिंधिया थे जो बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सिंधिया एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। तो क्या वाकई ये बड़ा जो खेल है अब मध्य प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आएगा? और क्या इसके सूत्रधार जो हैं वो प्रियंका गांधी हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी ऐसे पूरे मामलों को लेकर बड़ा एक्टिव रहती हैं और संसद में पहुंच गई हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि सिंधिया के साथ में अगर उनकी बातचीत हो तो यहाँ पर कोई बड़ा खेल या बड़ा कोई नजराना कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए इंतजार कर रहा हो। अपनी ही पार्टी के साथ वार तकरार देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और बीजेपी सिंधिया पर आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि यही बयान और यही वार तकरार क्या बीजेपी से अलग कर देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायक नजर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।